वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा डॉबेनियस ट्रायड्स। तो डॉबेनियस ट्रायड के अंदर ट्रायड जो होता है वो होता है 3, यानी कि तीन तीन के ग्रुप में जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको तीन तीन के ग्रुप में डॉबेनियस ने रखा। उन्होंने बताया कि एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से उन्होंने उनका एक ग्रुप बनाया। जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम थी उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो था उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उनको चेक करने के लिए उन्होंने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था उनका मीन वैल्यू लिया और जो वो मीन वैल्यू था वो बिटवीन एलिमेंट यानी कि दूसरे नंबर का जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक वेट मिलता था। तो डॉबेनियर ने हमें कुछ इस तरह से उनका क्लासिफिकेशन करके दिया। नाउ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उनके बाद आए न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर और 8 नंबर का जो एलिमेंट होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है लाइक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों यहाँ पर रिसेंबल यानी कि सेम होती है। किस तरह से सेम होती है तो उसे समझने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे इन 1864 जॉन न्यूलैंड एंड इंग्लिश केमिस्ट एंड अ म्यूजिशियन, वो केमिस्ट भी थे, म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने बताया, उन्होंने अरेंज किया, अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उन्होंने भी यहाँ पर एटॉमिक मासेस इंक्रीज हिसाब से उन्होंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, उनको अरेंज किया। देन he observed that the properties of each element resemble those of the 8 element before it and of the 8 element following it, यानी कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ 7 एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद जो 8 नंबर का एलिमेंट आता है तो फर्स्ट नंबर और 8 नंबर की जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर सेम, दोनों यहाँ पर रिसेंबल होती है। उन्होंने कुछ ऐसा किया, in other words he found that the properties of the element were repeated at every 8 element, यानी कि जो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिपीट होती है। किस तरह से रिपीट होती है? एलिमेंट लाइक द 8 नोट, यहाँ पर जो नोट होती है म्यूजिक का जो नोट होता है सारे गामा पा धा नी, उनके बाद जो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम होती है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर फिर से एक बार, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर रिपीटेड एट एवरी 8 एलिमेंट लाइक द 8 नोट ऑफ एन ऑक्टेव इन म्यूजिक। म्यूजिक का जो नोट है सारे गामा पा धा नी और उनके बाद जो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट आता था उसकी प्रॉपर्टीज और फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट नंबर के एलिमेंट और 8 नंबर के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यानी कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम थी। किस तरह से? तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। देन सारे गामा जो हमारा म्यूजिक का नोट है सारे गामा पा धा नी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे गामा पा धा नी। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव उन्होंने कुछ इस तरह से बताया, सारे गामा पा धा नी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ 8 एलिमेंट यहाँ पर रिपीट होता है यानी कि उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर रिपीट होती है। आप कहीं से भी ले लो, यहाँ से एक नंबर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की यहाँ पर प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो होगी वो सेम होगी। कहीं से भी आप 8 ले लो, यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन जो है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम रहेगी, जो उनकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर सेम रहेगी। इस तरह से न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर बताया। फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था उनके अंदर उन्होंने बताया द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर रिपीटेड एट एवरी 8 एलिमेंट लाइक द 8 नोट ऑफ एन ऑक्टेव इन म्यूजिक। उनका ऑक्टेव का जो रूल था वो इस तरह से था,
आप यहाँ पर नंबर ऑफ 8 एलिमेंट ले लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर जो 8 नंबर का एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम रहेगी। उसी तरह आप कहीं से भी यहाँ पर ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम रहेगी, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। डॉबेनियस ने ट्रायड्स का लॉ दिया था, यहाँ पर न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर आप समझ सकते हो एवरी 8 एलिमेंट, यानी कि हमारा जो म्यूजिक का नोट है सारे गामा पा धा नी, उसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ 8 एलिमेंट जो रिपीट होता है उसका यहाँ पर जो फिजिकल केमिकल यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो यहाँ पर सेम रहेगी, उनकी ग्रेजुअली प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम रहेगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज के 3, यहाँ पर कार्बन का 6, फ्लोरीन यहाँ पर 9, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मासेस जो है उनके यहाँ पर इंक्रीज होते हैं, इधर भी उनके एटॉमिक मासेस इंक्रीज होते हैं। उन्होंने नोबेल गैस के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर नोबेल गैस मैंने आपको नहीं बताया, उन्होंने बताया लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर उन्होंने बताया एवरी 8 एलिमेंट जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट होता है और उसकी और 8 नंबर के एलिमेंट की यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट were repeated at every 8 element like the 8 note of an octave in music, यानी कि म्यूजिक के अंदर आप देख सकते हो सारे गामा पा धा नी, यानी कि नंबर ऑफ 7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और जो 8 नंबर का एलिमेंट आएगा उसकी यहाँ पर फर्स्ट नंबर और 8 नंबर दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम रहेगी, ऐसा हमने न्यूलैंड ने बताया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर इस तरह से हम समझ सकते हैं उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर के हिसाब से ही उन्होंने ग्रुप बनाया। तो यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट के बाद नंबर ऑफ 8 एलिमेंट यहाँ पर से लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी कार्बन और सिलिकॉन की यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेगी, तो उसको ही हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बात भी बताई, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी किसे बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हम किसे बोलते हैं, तो पीरियोडिसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली इंक्रीज होता है उसका मतलब यहाँ पर एलिमेंट जो पीरियोडिसिटी होती है उसके अंदर एटॉमिक मास उनका ग्रेजुअली यानी कि आप टॉप टू बॉटम जाओगे, ग्रेजुअली उनका मास यहाँ पर इंक्रीज होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज जो होता है उसको ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो हमारे बहुत काम की थी कि जो ग्रेजुअली होता है वो नंबर 1 2 3, तो ग्रेजुअली वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पर न्यूलैंड जो थे उन्होंने यहाँ पर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बताया, उन्होंने भी एटॉमिक मासेस इंक्रीज एटॉमिक मासेस के ऑर्डर से ही उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उसे हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट जो था, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर रिपीटेड एट एवरी 8 एलिमेंट लाइक द 8 नोट ऑफ एन ऑक्टेव इन म्यूजिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर नंबर लिथियम और सोडियम यानी कि ये फर्स्ट नंबर है 8 नंबर है, दोनों की प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम रहेगी। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। तो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट यहाँ पर रिपीट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिपीट होती है, ऐसा हमने न्यूलैंड ने बताया। तो स्टूडेंट आप लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है उसे ही हम बोलते हैं न्यूलैंड का लॉ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ऑक्टेव्स हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 8 नंबर का जो एलिमेंट होता है तो फर्स्ट और 8 नंबर के एलिमेंट की यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमें सेम मिलती है, उसी को ही हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेंगे 1864 जॉन न्यूलैंड जो एक केमिस्ट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, उन्होंने यहाँ पर बताया arrange the element known at that time in the order of their increasing atomic masses। उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टीज दी, और वो प्रॉपर्टीज के अंदर उन्होंने बताया कि जो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट नंबर के बाद जो 8 नंबर का एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिपीट होती है, और उसे ही हम बोलते हैं न्यूलैंड्स
लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन 1864 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश केमिस्ट एंड अ म्यूजिशियन अरेंज्ड द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses. He observed that the properties of each element resemble those of the 8 element before it and of the 8 element following it. यानी कि नंबर ऑफ 8 एलिमेंट जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिपीट होगी, उसे ही हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पर स्टूडेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट वर रिपीटेड एट एवरी 8 एलिमेंट लाइक द 8 नोट ऑफ एन ऑक्टेव इन म्यूजिक। तो जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारे नोट है, म्यूजिक के अंदर जो नोट्स है सा रे गा मा पा धा नी, तो उनके अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट जो आएगा वो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर रिपीट करेगा। कहां से भी ले लो, यहां से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेम देंगे। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव का ही मतलब यहाँ पर होता है जो नंबर ऑफ 8 एलिमेंट आता है उसकी यहाँ प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर दिया, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज या ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी है वो वर्ड आगे भी हमारे बहुत काम किया है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो पीरियोडिसिटी का ही मतलब होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब कि यहाँ लिथियम सोडियम पोटेशियम ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, यानी कि एटॉमिक मास उसका इंक्रीज होगा या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, उसे ही हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिथियम सोडियम पोटेशियम यहाँ पर एक ही ग्रुप नंबर ऑफ 8 जो रिपीट होता है यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पर जो न्यूलैंड थे वो कैल्शियम से आगे वो बता नहीं सके, और एनसीईआरटी में यहाँ पर लिथियम से स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में हाइड्रोजन आता है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक्स में जो देते हैं वही हमें पढ़ना है, तो हम लिथियम से ही स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर दो लॉज हमने कंप्लीट किए, डॉबेनियस ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दोनों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और अच्छी तरह से समझने के बाद उसे अच्छी तरह से अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।